अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर। मैं हूं हसन इफ्तिखार। प्रोग्राम का नाम है आपका हल्का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक्चुअली कोई एक सिंगल हल्का डिस्कस नहीं कर रहे। हम डिस्कस करना चाहेंगे कि जो आने वाले 16 अक्टूबर को इलेक्शंस होंगे, उसमें 8 सीटें ऐसी हैं जिस पे इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या पाकिस्तान की तारीख में पहले इससे ऐसा हुआ कि एक लीडर, एक सियासी जमात का जो सरबराह है, वो 8 की 8 सीटों से इलेक्शन लड़ा हो? और कुछ जो हमने पिछले इलेक्शंस कवर किए, उसमें बहुत ज़्यादा दफ़ा एक बात सुनने को मिली कि शायद इमरान खान साहब जो हैं, वो 1970 के भुट्टो की तरह ताकतवर हो गए हैं और उसी तरह वो पॉपुलर है। तो चूँकि मैं खुद तो 1970 के अंदर एग्ज़िस्ट नहीं करता था और बहुत सारे आप जो सुनने वाले हैं, वो भी 2000 के बाद की शायद पैदाइश होंगे। तो ये सब जानने के लिए कि क्या उस वक़्त ऐसा हो रहा था या नहीं हो रहा था, के लिए प्रोग्राम में आज हमने अपने एक मेहमान को दावत दी है, जिसने ये सब कुछ होते देखा है। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उस वक़्त का जो इलेक्शन का सारा सिस्टम था, जो सारा समा बंधा हुआ था, वो और आज के समा के अंदर क्या फ़र्क है? तो क्या है, और अगर ये एक जैसे हैं तो उनकी क्या वजूहात? इस सब को डिस्कस करने के लिए हमने आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मेरे वालिद साहब भी हैं, फुल डिस्क्लोज़र के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बाद में जो नीचे लोगों ने कमेंट करने कि आपने यही नहीं बताया कि वो आपके वालिद साहब हैं। मेरे वालिद साहब भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। 1970 से लेकर आज 2022 तक पाकिस्तान के जितने इलेक्शंस हुए हैं, उनको बहुत क्लोज़ली उन्होंने वॉच किया है। पहले 2 इलेक्शन 70 और 77 के जो हैं, वो ये उस वक़्त सियासी वर्कर हुआ करते थे, तो तब इलेक्शन कैंपेन को उस तरीके से देखा और उसके बाद से आज तक पाकिस्तान के एक बहुत बड़े दायरे के लिए जंग ग्रुप के लिए ये इलेक्शन सेल चलाते थे और फिर जियो के लिए भी इन्होंने 2002 के बाद जो इलेक्शन सेल्स थे, वो चलाए। तो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, उसके ऊपर इनसे बड़ी अथॉरिटी शायद ही कोई पाकिस्तान में होगी। तो इफ्तिखार साहब, वेलकम टू द शो। शुक्रिया हसन। आपने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी है। अब जो देखने वाले हैं उनको ये तारीफ पसंद आती है नहीं आती। ये हकीकत है कि 1970 से लेके अब तक जितने इंतखाबात हुए हैं, कुछ इंतखाबात में तो मैं शामिल था बतौर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के, और फिर बाद अज़ां जितने भी इंतखाबात हैं वो मैंने सहाफ़ी के तौर पे कवर भी किए। और फिर हमने एक नया ट्रेंड डेवलप किया, वो था कि इसको अनाउंस करें। यानी कि नॉर्मली अखबारात में सुबह खबर ही छपती थी, लेकिन हमने जंग में बकायदा इसका सेल बनाया, और वो जो डेवस रोड थी भर जाती थी लोगों से। जब हम जैसे जैसे रिजल्ट आते थे हम अनाउंस करते ये थे आप लाउड तब स्पीकर की बात पे। कर रहे हैं, ये आप तब की बात कर रहे हैं 19 जब टेलीविज़न से 1980 1980s के बाद के जो इंतखाबात हैं, और जी, तब इसका एक टीवी भी क्रेडिट होता था, प्राइवेट मीडिया नहीं था और ये सोशल मीडिया तो एक्ज़िस्ट ही नहीं करता था। मेरे उस्ताद को जाता है, मीर शकील रहमान को, कि जिन्होंने मेरे साथ मिलके ये बात की कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए। और उस सेल से, जो 1990 का सेल इलेक्शन का, उससे आज पाकिस्तान के बड़े नामवर सहाफ़ी पैदा हुए। फिर 93 में बना और फिर ये सिलसिला चलता रहा। और जब हम गए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो फिर 2002 से ऑनवर्ड्स। आप का सवाल बुनियादी तौर पे इंतखाबात से है कि ये जी, अपने जी, सवालात कीजिए। मैं आपकी सवालात की तरफ आ रहा हूँ, वो बस हम लोग जो स्टार्ट कर रहे थे, तो मैं आपको इफ्तिखार साहब एक बात बताइएगा, सिंस आपने ये तकरीबन इतने सारे साल हो गए हैं, 5 दहाइयों के करीब आपने इलेक्शंस देखे हैं, तो ये जो बाय इलेक्शंस होने जा रहे हैं 16 अक्टूबर को, इसमें इमरान खान साहब 8 सीटों से खुद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो माज़ी के अंदर अगर हम देखें तो खान साहब की अपनी भी एक एग्ज़ाम्पल है, लेकिन क्या आपके ख़्याल में उससे उसके अलावा कोई एग्ज़ाम्पल एक्ज़िस्ट करती है कि एक सियासी लीडर जो है बैक वक़्त इतनी ज़्यादा सीटों से इकट्ठा इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में आ गया हो? ये 1970 का अगर इंतखाब देखें तो वेस्ट पाकिस्तान जो था उस वक्त, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सरबराह थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन थे, उन्होंने इंतखाब लड़ा डेरा इस्माइल खान से। लाहौर से उन्होंने इंतखाब लड़ा, मुल्तान से लड़ा, लाड़काने से लड़ा, हैदराबाद से, और ठट्ठा से। एक इलेक्शन वो हार गए, जो मुफ्ती महमूद साहब से उनको शिकस्त हुई डेरा इस्माइल खान में। और बाद में उन्होंने तमाम नशिस्तें छोड़ दी। सिर्फ एक नशिस्त अपने पास रखी उन्होंने, वो सिंध की एक नशिस्त थी जो उन्होंने रिटेन की। बाकियों पे इंतखाबात हुए ज़िमनी। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है हसन साहब, आपके लिए और सुनने वालों के लिए भी। 1970 में इतना सियासी शऊर तो नहीं था। आपके पास जो आज ये सहूलत है मीडिया की, टेलीविज़न की, इतने ज़्यादा अखबारात की, और वी लॉग्स की,
और जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं कि नया नया मीडियम ही आ गया है, ये नहीं था। लेकिन वो इफ्तिखार साहब नजरियाती इफ्तिखार साहब आपने बड़ी अच्छी बातें बताई, 6 जो आपने सीटें बताई, मुझे एकदम उसमें ख्याल आया कि आपने कहा कि मुफ्ती महमूद साहब से भुट्टो साहब हार गए थे डीआई खान में। तो देखें वो 1970 में भुट्टो साहब जैसे जो लीडर थे उनको डीआई खान में मुफ्ती महमूद ने हरा दिया, लेकिन जब 2018 में हमने देखा कि उन्हीं मुफ्ती महमूद के जो साहबजादे हैं मौलाना फजल रहमान साहब, वो एक पीटीआई के आम से वो जो थे गंडापुर साहब उनसे हार गए। तो ये फिर देखिए ना, ये इसका मतलब है कि खान साहब ने एक नई सियासत की जहद वैसे ही मुतारफ कराने की कोशिश की जैसे 1970 के अंदर भुट्टो साहब ने की थी। तो उस जमाने के जो इतने ताकतवर लोग थे जो 70 की दहाई में भुट्टो से जीत गए थे, वो 2018 में आके खान के एक सिपाही से हार गए। ये बात आपकी अच्छी है, अच्छी लगती है। काफी लोग पसंद करेंगे पीटीआई के, जो आपने अभी ये बात की। अगर आप मुझे मौका दे देते तो मैं वो बात पूरी कर लेता कि उस जमाने में जब आपके पास ये सब कुछ कहने को नहीं था, अगर आप टर्नओवर देखें तो वो हैरान कुन टर्नओवर था। पाकिस्तान में मजमूई तौर पे 59.8%, ये पूरे 59 पाकिस्तान में, पॉइंट, ये पूरे ये पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तान ये वो दौर है जब लम्स नहीं था, यूनिवर्सिटियां नहीं थी, ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे आके पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे, कैमरस से आने वाले बहुत कम थे। ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास, बल्कि लोअर मिडिल क्लास से भी निचली क्लास के लोग थे जो पार्टिसिपेट करते। लेकिन कमिटमेंट की बात थी, नजरियात की जंग थी। एक ग्रुप कहता था कि गरीबों के हकूक होते हैं, किसानों के हकूक होते हैं, मजदूरों के हकूक होते हैं, तालिब इल्मों के हकूक होते हैं, खवातीन के हकूक होते हैं, और सरमायादारों का निज़ाम इस मुल्क में नहीं चलना चाहिए। जबकि दूसरा धड़ा इन तमाम असूलों की नफी करते हुए इलेक्शन लड़ रहा था। और जब मैंने इफ्तिखार साहब पाकिस्तान में, जी इफ्तिखार साहब बोलिए। आपने ये बताया कि तकरीबन 59% था, तो ये उस वक़्त ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान 2 यूनिट थे। तो जो वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान, आई एम टॉकिंग, मैंने आपको 59.8% बताया पाकिस्तान का। ईस्ट पाकिस्तान में 56.9% वोट पड़ा। और अगर आपने बाइफर्केशन की बात करी दी है तो पंजाब 68.7%, सिंध 60.1%, खैबर पख्तूनख्वा उसका सूबा सरहद कहलाता था 48.4%, और बलूचिस्तान 40.6%। अब क्या हुआ, ये क्या हो रहा है? 1970 ये 1970 मैं में आप बता रहे हैं 60% के टर्नआउट्स। मैं नाज़रीन के लिए बताता चलूँ, 2013 में जो पाकिस्तान का टोटल टर्नआउट था वो 55% था, और 2018 का जो इलेक्शन था उसके अंदर ये टर्नआउट कम हो गया तकरीबन 4%, और जो एवरेज टर्नआउट फाइनल था वो 51.5% था। तो इत्तेखार साहब हमें बता रहे हैं कि 1970 में जो टर्नआउट था वो 60% के करीब और 67%, और पंजाब के अंदर वो और भी ज़्यादा, और इवन बलूचिस्तान के लिए भी हैरानकुन बात है कि उस ज़माने के अंदर आप पॉलिटिकल ऑब्वियसली लोगों की जो इंटरेस्ट था वो इतना ज़्यादा था कि वो 40%। 40.6%, जी। 40.6%। और एक बात हसन साहब आपको और भी समझनी चाहिए, और आपकी नस्ल के नौजवानों को समझनी चाहिए, वो ये है, वो नजरियाती जंग थी। वो सिर्फ नहीं तो महज खान एक नहीं तो आदमी को इफ्तिखार साहब रिप्लेस इफ्तिखार साहब अभी भी तो नज़रियाती जंग है ना। हमने जो किया। पिछले पंजाब के बाई इलेक्शंस देखे, उनके हलकों पे हमने जो प्रोग्राम किए, उसमें बहुत सारी जगहों पर हमने ये लोगों से सुना कि खान साहब का जो नज़रिए का फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा था, और कई लोगों ने तो ये तक कहा कि इस वक़्त खान साहब अगर कोई खंबा भी इलेक्शन में खड़ा कर दें, ऑब्वियसली वो पुरानी जो मिसाल भुट्टो साहब के दौर में मशहूर हुई थी कि वो खंबा भी खड़ा हो जाए तो वो भी जीत जाएगा। तो आप ये देखें ना, कोई नज़रिया है तो उसकी वजह से ये सारी बातचीत हो रही है ना। काश इमरान साहब ये जो इंतखाब हो रहे हैं, जिस पे आप आज प्रोग्राम कर रहे हैं, इनमें अपने सियासी वर्कर्स को टिकट दे देते। अगर इतना ही इतमाद था, क्यों लड़ रहे हैं? उस जमाने में तो मलिक अल्लादीदा भी जीत गया था। उस जमाने में तो लाहौर से ऐसे ऐसे लोग जीते जो जिनको कोई जानता भी नहीं था। मेरे अपने इलाके के जो एमएनएस थे, शेख रशीद साहब, वो एक किसान तहरीक के बहुत अहम कारकुन थे। बहुत उनकी जिद्दोजहद थी तहरीक पाकिस्तान के बाद। ये बहुत ही पीपल्स गरीब आदमी पार्टी थे। वाले शेख ये पीपल्स पार्टी वाले शेख रशीद साहब उन शेख ये रशीद साहब शेख से रशीद मुख्तलिफ साहब, है ना। ये पीपल्स पार्टी के शेख रशीद साहब हैं, जिनको बाबाए सोशलिज्म कहा जा सकता है। सरनाबाद के इलाके से शेख सफदर जैसा एक आम आदमी, एडवोकेट, वो जीत जाता है। जाके आगे जाए पत्तों की से एक ऐसा आदमी जो साइकिल पे, जो हिस्टोरिकल बात है,
साइकिल पे मुहिम चलाता है, वहाँ के नकईस के खिलाफ जो बहुत बड़े जागीरदार हैं उनको डिफीट कर देता है 24 रुपए खर्च करके। आपके शेखोपुरे में चौधरी मोहम्मद हुसैन चट्ठा एक बहुत मोहतरम नाम था, उसको वहाँ के एक आरती ने इलेक्शन में हरा दिया कौमी असेंबली का। तो ये कहना कि जी खंबे को अगर टिकट मिल जाए तो वो जीत जाते, तो फिर खंबों को की बजाय वर्कर्स को टिकट दे देना। इतनी बात करते हो असूलों की, वर्कर्स को टिकट दो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1970 में वर्कर्स को टिकट दिए। मुख्तार अवान नाम है मुल्तान से, लोग उसको कहते हैं कि बहुत गरीब आदमी था, वो जीता या नहीं जीता। और इस तरह के मैं आपको 20 से नाम गिना सकता हूँ। अगर खंबे को वोट देने का मतलब ये होता है कि आप एक गरीब आदमी को टिकट दें, लो मिडिल क्लास के वर्कर को टिकट दें और वो जीत जाए। दैट पॉलिटिक्स इज नोन एज खंबे को वोट। इफ्तिखार साहब ये भी तो देखिए ना कि ये जो इस वक्त मौजूदा पीडीएम की हुकूमत है और इनके जो स्पीकर साहब हैं, उन्होंने भी तो फिर एक चाल ही चली थी ना। उन्होंने वो 9 सीटें खाली कराई जिनके ऊपर विनिंग मार्जिन बहुत थोड़ा था और उसके ऊपर उन्होंने इलेक्शन कराकर खान साहब को शिकस्त देने की कोशिश की। जिस तरह अभी कराची की एक सीट है उसमें 336 का फर्क था, इसी तरह और सीट है एक फैसलाबाद की, उसमें 1200 का फर्क था। ये यहाँ पे शेरली साहब वाली सीट है। तो स्पीकर साहब ने भी तो एक चाल चलने की कोशिश की ना, जिसमें उन्होंने फंसाना चाहा इमरान खान को। ये देखें उनकी पॉपुलैरिटी है वो ऑब्वियसली, अब अगर वो 8 सीटों में एक चाल में फंस जाते और एक आम अपने आदमी को खड़ा कर देते, तो वो अपनी पॉपुलैरिटी के साथ उसको जिता तो लेते, लेकिन फिर भी चांस तो था ना तो कि ये पीडीएम कामयाब कहीं ना हो जाए। तो उन्होंने उस चाल को भी तो नाकाम बनाना था ना। आसान देखें, ये पॉपुलैरिटी का मसला जो है ना, ये एक अजीब किस्म का मसला है। अब इलेक्शन होंगे तो पता लग जाएगा कौन कितना पॉपुलर है। असल में ये इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा हुआ है जो नशिस्तें इन्होंने खाली की थी और एक अदालती फैसले के बिना पर उन नशिस्तों पर दोबारा इंतखाबात हुए ज़िमनी, जो उन्हीं की नशिस्तें थी जिनमें से 4 वो हार गए और 16 को वो रिटेन कर गए। तो उसको वजह बना ली गई कि वो बहुत पॉपुलर है। पॉपुलैरिटी क्या है? क्या ये इमरान खान वो नहीं है जो माजी में 6-7 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ा और हार गया? क्या है ना? 1997 की बात, इफ्तिखार साहब आप 97 की बात कर रहे हैं, उसमें शायद 9 से ज्यादा नशिस्तों पे इमरान खान साहब लड़े थे, लेकिन फिर 2018 के अंदर वो 5 नशिस्तों से लड़े और 5 पर जीत गए और उन्होंने बड़े बड़े नामों को शिकस्त दी। मसलन किस बड़े नाम को शिकस्त दी? मतलब साद रफीक को उन्होंने डिफेंस में हराया, उसके अलावा कितने वोटों उन्होंने से? कितने वोटों से? नहीं 800 वोटों देखो का वो फर्क हसन था। साहब, बन्नू हसन में साहब, वो जीत गए, उन्होंने अकरम दुरानी साहब को हराया, अकरम दुरानी साहब को हरा। इसी तरह कराची के अंदर उनका विनिंग मार्जिन 70,000 वोटों से ज्यादा का था इफ्तिखार साहब। हसन तो साहब, ऑब्वियसली हसन पॉपुलैरिटी साहब, तो उनकी थी ना। हसन साहब, हसन साहब, हम गलत बहस कर रहे हैं। मैं बिलीव करता हूँ नजरियात में। मैं किसी अदारे के कंधों पर सियासत शुरू करके और उसके 3 कंजेक्टिव रिटायर्ड सीनियर अफसरान की ब्रीफिंग के ऊपर और उनके तरीक़ेकार पर बताए हुए सियासत पे यकीन नहीं रखता। इफ्तिखार साहब फिर पाकिस्तान की सियासत में जितने बड़े लीडर भी हैं, उन सब ने किसी ना किसी वक्त पर तो फिर इदारे की सपोर्ट से ही दूसरों को हराया ना। इदारे की तो अगर खान सपोर्ट और साहब है भी वही कर रहे हैं तो हसन इसमें साहब। कोई क्या चीज मुख्तलिफ है? हसन साहब, अदारे की सपोर्ट और चीज होती है, लेकिन ये कहना कि मैं अदारे को ये कहता हूँ कि मुझे वोट दिलवाओ कि असेंबली में मेरा बिल फंस गया है, मेरा बिल पास नहीं हो रहा। इदारों की सपोर्ट ऐसे नहीं होती है। वो यस, इदारे अपने अदारे ही है ना अदारे इफ्तिखार साहब वो इदारे अपने ही है ना, अपने इदारे हैं, इसीलिए तो वो नहीं मैंने कह कब रहे कहा हैं कि अपने आप हमारी लिए? सपोर्ट करें। हसन साहब, हसन साहब, आप भी तो पीटीए वाला रवैया अख्तियार कर रहे हैं ना, ये बात मेरे मुंह में डाल के। मैंने कब कहा अदारे हमारे नहीं है? हाँ? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि नजरियात की सियासत नहीं हो रही, ये इक्तदार की सियासत है। इफ्तिखार साहब अपने जी फरमाइए। इफ्तिखार साहब देखें नजरियात की सियासत है तो चारसद्दा के वली खान को एक आम सा जो पीटीआई का वर्कर है वो हरा देता है। वो चारसद्दा जहाँ पे नैब बनी थी, वो चारसद्दा जो एएनपी का घर है, वहां पे जो उस एएनपी के जो समझ लें आप वो वारिस हैं, उनको वो हरा देता है और हराता भी एक बड़े मार्जिन से है। आप मुझे ये देखिए ना, ये बातों को आप कैसे निकाल सकते हैं उस सारे तमाम सिनारियों से? ऐसा तो नहीं है ना हसन साहब, चारसद्दा के मेरा अंदर क्या ख्याल है हुआ फिर अगर आप उनका नजरिया नहीं था खान साहब का तो? हसन साहब, मेरा ख्याल है फिर आप एक बहुत बड़ी हकीकत को इग्नोर कर रहे हैं। जिस अंदाज से एएनपी ने फाइट किया दहशत गर्दी को, जिस तरीके से उनके खानदानों के खानदान
कत्ल किए गए हैं, उनके नौजवान बेटे कत्ल किए गए हैं। ये उन्हीं की हिम्मत है कि वो आज बच गए हैं और आज इस काबिल है कि दोबारा सियासत में वापस आके इंतखाबी सियासत का हिस्सा बन रहे हैं। आपने बहुत भोलपने से कह दिया एएनपी के बारे में। एक ऐसा इलेक्शन भी इस मुल्क में हुआ है कि जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी के लोगों पर वाजे कर दिया गया था कि अगर आप इंतखाबी अमल में हिस्सा लेंगे तो आपको खत्म कर दिया जाएगा। और ये आप एएनपी वालों को 2013 की बात कर रहे हैं ना? ये तो और बहुत यस, पुरानी बात हो, 9 तो साल नहीं, पुरानी बात। बहुत पुरानी बात नहीं होती। जब आपको एक दफा थप्पड़ पड़ जाता है ना, तो वो थप्पड़ काफी अर्से तक आपको याद रहता है। अगर 2013 में इन्होंने अपने बेटों की लाशें उठाई हैं, अपने साथियों की लाशें उठाई हैं, उनके घरों में मातम हुए हैं, आप उनसे तवक्को करते हैं कि वो, और उनके पास था भी कुछ नहीं देने को। बड़ा मजे की बात यह है, आज वो फिर मैदान में आए हैं, उनकी नई नस्ल आई है। ये वली खान का पोता जो है इलेक्शन लड़ रहा है। एमल वली वली खान साहब चारसदे में इलेक्शन लड़ रहे हैं इमरान खान का, साहब के खिलाफ। अब नाज़रीन, देखें ना, हमदर्दी दो हल्के ने दो दो नशिस्तों पे चार नशिस्तें हैं वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में। दो पे जेयूआई उनका मुकाबला करेगी, दो पे ये करेंगे। मैं यकीन रखता हूँ इस बात पे, जमहूरी अमल में अगर इमरान खान जीतता है पॉपुलर वोट से, उसका हक है कि वो हुकूमत बनाए, फॉर्म करे और परफॉर्म भी करे। अगर हुकूमत बनाने के बाद वो परफॉर्म न कर पाए तो फिर तो आईनी तौर पे, मैं अभी आपको पिछले दिनों पता है बरतानिया में क्या हुआ। एक प्राइम मिनिस्टर था, परफॉर्म नहीं कर रहा था, उसकी पार्टी ने उसको रिप्लेस किया और उसकी रिप्लेसमेंट के लिए पार्टी के अंदर इंतखाबात हुए। जिस खातून को इफ्तिखार साहब, पार्टी ने ज्यादा वोट दिए वो इफ्तिखार प्राइम साहब मिनिस्टर क्या बन गई। इफ्तिखार साहब क्या पाकिस्तान की सियासत जो आपने इतनी देखी है, उसमें कोई सियासी जमात इतनी स्ट्रांग है कि वो अपने लीडर को निकाल सके? चाहे वो इमरान खान साहब की जमात हो या मुस्लिम लीग नून हो। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नवाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस या शहबाज शरीफ साहब की जो मौजूदा परफॉर्मेंस है, उसको देखते हुए उनको पार्टी प्रेसिडेंटशिप से हटाने के लिए पार्टी के अंदर से कोई इस किस्म की आ जाएगी? ये देखें ना, पाकिस्तान में रहते हुए जो हमारा मौजूदा सिस्टम है, हमने ख्वाहिशात भी तो वैसी रखनी चाहिए ना। मैं आपको एक बात बताते हुए फख्र महसूस करता हूँ कि अगरचे मैं उनका सियासी तौर पे बदतरीन मुखालिफ रहा हूँ जमात इस्लामी का, लेकिन जमात इस्लामी में इलेक्शंस होते हैं। और आपको बड़े मजे की बात बताऊं, काजी हुसैन अहमद ने 1970 में जब इंतखाब लड़ा तो उन्हें पेशावर शहर में सिर्फ 2475 वोट मिले थे। तो एक सियासी जमात ऐसी है जिसमें इलेक्शंस होते हैं, ऐसी बात नहीं है। और तो आप और इफ्तिखार साहब, वो आपका ये जो सियासी तंज है, ये जो आपका तंज है, मैं इसको महसूस करता हूँ और मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ। हाँ, अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलना है, अगर पार्लियामानी जमहूरियत ने आगे जाना है, तो पार्टीज के अंदर भी इलेक्शन होने चाहिए। या फिर पार्टी को फैसला करना चाहिए कि पार्टी और पार्टी के जो ये मिनिस्टर्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये अलहदा होंगे और पार्टी को जवाबदेह होंगे। इनको ऐसा सिस्टम इवॉल्व करना पड़ेगा, वरना ये बात आगे ज्यादा अरसे के लिए चलेगी नहीं। अच्छा, तो खान साहब, 8 इलेक्शंस हो रहे हैं, खान साहब 8 के 8 में लड़े हैं। कई लोगों का ये भी कहना है इस बारे में कि ये एक बड़ी फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। अगर खान साहब, उनका ये कहना है कि खान साहब तो चूंकि इतने पॉपुलर हैं माशाल्लाह, कि वो 8 की 8 सीटें जीते हुए हैं और उन्होंने उनमें से ऑब्वियसली वो एक ही रख सकते हैं, वो भी तब अगर वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनना चाहते हों। लेकिन वो पहले ही कह चुके हैं कि इस मौजूदा पार्लियामेंट का तो वो हिस्सा बनना ही नहीं चाहते, वो तो एक नया इलेक्शन मांग रहे हैं। तो लोगों का ये भी सवाल है कि इस सारे के अंदर इतने बड़े लेवल पे इलेक्शंस होंगे, ऑब्वियसली कैंपेन्स होंगी, पैसे खर्चे जाएँगे और इसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसका भी अखराजात होंगे। एक ऐसी सूरत-ए-हाल जिसमें आधा मुल्क आपका सैलाब में डूबा हुआ है, वहाँ पे आपके ख़्याल में क्या ये अच्छी रीज़न थी कि ये इलेक्शंस करवाए जाते? इलेक्शन कमीशन को ये डिले भी तो कर देने चाहिए थे। उन्होंने किए, लेकिन फिर दोबारा डेट अनाउंस कर दी। जो इलेक्शन कमीशन ने डिले किए हैं वो तो नहीं हो रहे ना। ये तो इसका, इनकी तारीखें तो अलग हैं। जो शुरू प्रोसेस था उसको तो जाने दिया, उसको भी बंद कर दिया था। देखिए, आपके सवाल में वजन तो है, लेकिन मैं पॉपुलर हूँ और मैंने अपनी पॉपुलैरिटी जाहिर करनी है, और वो साबित भी करने के लिए मुझे पैसा लगाना पड़ेगा, मुझे लोगों को लाना पड़ेगा। लोग मेरे जलसों में आएंगे, मेरे पोलिंग स्टेशनों पे जाएंगे और जाके वोट डालेंगे, और फिर उसके बाद मैं हलफ नहीं लूंगा। बहुत-बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब आपका। आपने हमें बहुत ज़्यादा इस मामले में इतना कुछ बताया। नाज़रीन, इफ्तिखार साहब हमें बता रहे थे कि पॉपुलैरिटी जो इंसान की है, किसी भी सियासतदान की, उसको ऑब्वियसली जाँचने का वाहिद तरीकाकार इलेक्टोरल प्रोसेस ही है। लेकिन अगर आप उस इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर
8 की 8 सीटें या 9 सीटें हैं, उस पे अगर पार्टी का लीडर खुद इलेक्शन लड़ने के लिए आ जाता है, तो इसमें ऑब्वियसली एक तरफ तो ये है कि उनका कॉन्फिडेंस शो कर रहा है कि ही थिंक्स दैट ही कैन विन इट, एंड ऑब्वियसली जब वो खुद आ जाते हैं, तो उनकी पार्टी की विनिंग चांसेस जो हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि खान साहब कह रहे हैं कि 90% से ज़्यादा पाकिस्तान उनके बयानिए पर यकीन रखता है। तो ऐसी सूरत में जब 90% पाकिस्तान उनके बयानिए से राज़ी है या उनके साथ मिला हुआ है, उस सूरत-ए-हाल में क्या वजह है कि वो खुद अपने पार्टी के जो साबका मेंबरान भी थे उसके अंदर चाहे अली मोहम्मद खान साहब हों या इस किस्म के जो दूसरे उन्हीं के मेंबरान थे, उन्हीं को टिकट दे देते और वो जब जीत जाते तो उनकी जीत भी तो खान साहब की जीत ही कंसिडर होती। इसके अंदर खान साहब के खुद आने से एक सवाल ज़रूर पैदा होता है कि शायद खान साहब को अपनी सियासी जमात की कैपेबिलिटी के ऊपर कुछ शक था और उन्होंने कहा कि एज़ अ कैप्टन मैं ये खुद जाकर काम करूँगा क्योंकि मुझे शक है कि आप लोग शायद नहीं कर सकते। कल जब हम आएँगे तो इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से और वहाँ से एक हल्का लेकर आएँगे जिसमें खान साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसके अंदर देखेंगे कि जो ग्राउंड की सूरत-ए-हाल है, वो अगर खान साहब ना होते, तो क्या वो मुख्तलिफ होती या इस वजह से खान साहब सारी सीटों पर खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं? आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।